तो ज्योति जलेगी तो प्रकाश होगा, निश्चित है। तो दशरथ को कहते हैं दशरथ की 3 रानियां थी। कितने? आप सब यही कहते हो 3 रानियां थी? बिल्कुल थी। और मैं ये कहता हूँ स्वामी जी महाराज के यहाँ सत्संग में बुलाने के लिए मेरी बहन भाई जाते पूजा करते हुए गाँव के गाँव दूसरे गाँव में करते दूसरे घर में, और ये समझाते हैं कि तुम वहाँ चलो, वहाँ आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया जाएगा। तू आत्मा परमात्मा के यहाँ से सतलोक से आई हुई है, पराय देश में आकर के फंसी है, वो उस धाम से आए हुए हैं, उस लोक से आए हुए हैं तुझको अपने घर ले चलने के लिए। कितनी बार समझाते हैं, कितनी बार समझाते हैं। किसी परिवार वाले के, रिश्तेदार के, भाई मिलने वाले के समझ में नहीं आता है तो दूसरों से कहते भाई तुम जाकर के समझाओ, क्योंकि तुमको तकलीफ है, किसी तरह से इनकी समझ में आ जाए। कईयों से कहलवाते, कितने से कहलवाते हैं? कईयों से। खुद भी कहते हो कईयों से कहलवाते हो, नहीं कहलवाते? हाँ भाई, सत्संग में कहीं न कहीं समझ रहे मेरी बात को। पहली रानी को बता रहा हूं, पहली रानी कहीं न कहीं पहली रानी समझ में आ गई। कईयों ने कहा तब जाकर के वो साथ मेरा भाई यहां तक आया। जब वो आया, सत्संग सुना, माची की तीली जली, तीली नामदान, वो जब आने जाने लगा उसके घर में कुशलता आ गई। क्या आ गई? कुशलता, कुशलता, खुशियां आने लगी, खुशियां, कुशलता, कौशल्या। बात समझ में आ गई? कौन सी रानी है ये? कुशलता, कौशल्या। कौशल्या जब आई, कुशलता घर में आई, मेरे घर में कुशलता आई, आपके इस घर में सबके में कुशलता आई, तो किसकी वजह से आई? जो कई कहने वाले थे वो अच्छे मित्र बन गए। क्या बन गए? आप सब लोग मेरे मित्र बने कि नहीं? अच्छे मित्र हो ना भाई? सुमित्र, सुमन अच्छे में शुभ, अच्छे मित्र, सुमित्रा। 3 रानी हो गई। कितनी हो गई? 3 रानी हो गई। कितने? 4 बेटे उनके हुए। कैसे हुए? वो पात्र जो हमारे अंदर बैठा, जिसको आप दुश्मन दुश्मन पुकारते हो, बड़ा बैरी है मनगट में, इसी को जीतना कठिना। इस मन को हमने कार वाला ना बना करके संस्कार वाला बनाया। क्या बनाया? संस्कार वाला बनाया। संगत में आने लगा तो संस्कार उसके अच्छे बनने लगे, तो अपने माता पिता के कहना मानने लगा। माता पिता का आदर सत्कार करने लगा, अपने गुरुजनों का सत्कार करने लगा, अपने साथियों का सत्कार करने लगा, मन मात्र के अंदर हुई आत्माओं का सबका सत्कार करने लगा, और उसने तीर चलाना सीख लिया। क्या चलाना सीख लिया? कौन सा तीर? कौन सा धनुष? ये धनुष, इधर देखिए, ये धनुष। प्रत्यंचा खींचोगे, जब खींचोगे धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जब धनुष टूटेगा तो बिंदु फटेगा। किसने सीखा? मन रूपी बेटे ने। मन रूपी किसका बेटा है? वो 10 इंद्रियों को जो ऊपर सवार है उसका बेटा। अच्छी तरह से समझते चलना भाई। थोड़ा समय जरूर लगेगा इसमें, धीमे धीमे समझाने में, लेकिन समझ में आपके में आ जाएगी।
उस मन रूपी बेटे में संस्कार पड़े और उसको नाम क्या रखा उसका? राम। क्या रखा? 4 रामों में से एक राम है वो। एक राम दशरथ का बेटा, 10 इंद्रियों का धारण करने वाला। एक राम घट घट में लेटा, सबके अंदर है। और एक राम का सकल पसारा, निरंजन। और एक राम सबसे साहु सतलोकवासी। जब उसको ये ज्ञान हुआ, किसके सानिध्य में जाने से हुआ? गुरु के। जब वह पहुंचा, और ये चीज कब मिली? जब गुरु महाराज के सत्संग सुनते 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 ज्ञान से भरपूर हो गया। किससे हुआ? ज्ञान से भर गया, पूर्ण रूपेण भर गया। ज्ञान से भरा हुआ क्या बोलते उसको? भरत। क्या बोलते? भरत। कितने बेटे हो गए? 2। लेकिन ज्ञान से तभी भरोगे जब तुम अपने शत्रुओं का हनन करोगे, शत्रुओं को मार दोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, छल, छिद्र, जो भी है, इन सब शत्रुओं को खत्म कर देना, शत्रुओं का हनन कर देना, शत्रुओं को मार देना। कौन सा बेटा है ये? शत्रुघ्न। तीसरा, जब आप इतना काम कर लोगे तब जाकर के मन लक्ष्य पर चलेगा। मन कहाँ चलेगा फिर? लक्ष्य पर। मन का लक्ष्य। कितने बेटे हो गए भाई? 3 रानी, 4 बेटे। ये कहाँ है? इस शरीर के अंदर, इसी में पूरा परिवार। आगे चलूं? भाई समझ में आ रही हो तो आगे चलूं, और नहीं आ रही हो तो स्विच ऑफ। नहीं आ रही स्विच ऑफ भाई। और समझ में आ रही है तो बड़ी अच्छी बात, फिर तो आनंद की बात। श्रोता और वक्ता में यही तो तालमेल होना चाहिए। धनुष टूटना जान गए। जब धनुष टूटा तो किसने वरमाला पहनाई? राम को? आत्मा ने मन को वरमाला पहनाई। आत्मा रूपी सीता ने मन रूपी राम को वरमाला पहना दी, और दोनों एक हो गए। दोनों जब एक हो गए तो उन्हें कहाँ जाना है? अपने लक्ष्य पर। कहाँ जाना है भाई? बोलते चलो। अपने लक्ष्य क्या है? जो गुरु महाराज ने बताया बिंदु, उस लक्ष्य पर जब जाते हैं तो 2 जने जाते हैं, 3। सीता और राम, और साथ में लक्ष्मण। पात्र एक ही है, कार्य अलग अलग हैं। आत्मा और मन जब अपने लक्ष्य पर चलते हैं, लक्ष्य, मन का लक्ष्य, हमारे मन का लक्ष्य क्या है? भंडारे में क्या बना है? कब तक बैठना पड़ेगा? सुनूं कि न सुनूं? एक तो ये लक्ष्य मन का, और एक लक्ष्य ये है मन का। पता नहीं कौन सी चीज मुझको यहां मिलेगी जो उस अमृत के कुएं तक पहुंचा दे। उस अमृत के कुएं तक पहुंचा दे। कहां वो बात निकल ना जाए, कहीं सब छूट ना जाए। मुझे गौर से सुनना है। तो वो मन अपने लक्ष्य पर चलेगा। अपने लक्ष्य पर कब चलेगा? वो पंचवटी पर बैठेंगे जाकर के।
पंचवटी पता नहीं कहां बना रखी है लोगों ने इस धरा के ऊपर। मेरे गुरु महाराज समझाते हैं सत्संगों के माध्यम से घुमा फिरा करके, लेकिन कोई बिरले ही समझ पाते, उन चीजों को पकड़ पाते हैं। और वो पंचवटी और कहीं नहीं है, पांचों तत्वों से बनी हुई ये पंचवटी ये है। बस समझ में आ गई? पांचों तत्वों से बनी हुई ये पंचवटी है। इस पंचवटी में बैठ जाते हैं तो आपको पता मन कहां घूमता है? रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरी भाई। रिद्धि और सिद्धियां आती हैं, माया प्रेरित करती है, और माया प्रेरित करती कहीं सोने के हिरने नहीं होते। तो आत्मा रूपी सीता मन रूपी राम से कहती है कि अरे राम, अरे मन, तू इस माया के चक्कर को छोड़, इसको मार, इसके ऊपर बैठ, तब भजन बनेगा, वरना बनने वाला नहीं है। मैं बड़े बड़े विद्वानों से पूछता हूं, आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जहां जो लिखे हुए का लिखा क्या है, समझ क्या रहे हैं, ये बहुत विचित्र खेल है। लिखा यही है जो बता रहा हूं, हम समझते कुछ और हैं। सोने का हिरण ये माया, तो सीता जी लक्ष्मण राम से कह रही कि इसको मारो। सोने का हिरण मार दो, उसका तो मारना मामूली सी बात है, तो सेवक का काम है। उस हिरण को मारने का काम किसका है? सेवक। सेवक कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण मार लाता, राम ही क्यों? मामूली सी बात थी, इसलिए कि वो मन का ही काम है इस माया को मारने का। लक्ष्मण कोई अलग से पात्र नहीं है, तुम लक्ष्मण खुद हो। इसलिए आत्मा रूपी सीता बार बार मन से कह रही है तू इस माया को मार, तब तू फटक शिला पर बैठ। इस फटक शिला, इस संसार से फटक, इससे दूर अलग हट करके, इसको छोड़ करके, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के बैठ जा, तब तू पहुंचेगा। वहां भी आकर के, मैं लंबा विषय नहीं करूंगा, ये नजर जो है, ये नजर जो है, पता नहीं कितना बताते, 85-86% पाप की भागीदार ये है। नजर पड़ती है, क्या क्या सोचने लग जाते हैं किसी के बारे में, गंदे गंदे विचार भी आते हैं, फिर भीतर से झटका लगता है, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है। ये वो सुपर का है, ये वो सुपर का है। इन विचारों से बचना, उसकी नाक, उसकी कदर नहीं करनी, उसको छोड़ देना है। असली ना ये काटी नहीं थी। आप मुझको किसी काम के लिए प्रेरित करते जा रहे हैं, गलत काम के लिए, कुछ के भी, और मैंने आपको नेगलेक्ट कर दिया। मैंने आपको बात को महत्व नहीं दिया, आपको महत्व दिया ही नहीं, तो अरे इसकी नाक ही कट गई, इसको महत्व नहीं मिला। ऐसा होता है ना। तो काल अब जोर लगाता है, इसको मैं देखता हूं। ये काल हमारे पीछे लगा हुआ है, बुरी तरह से लगा हुआ है। वहां आकर के कुबुद्धि रूपी रावण, समझते चलना, कौन? कुबुद्धि रूपी रावण आकर के सीता जी का हरण करता, आत्मा का हरण करता। कहां बैठा था? ले जाकर के अशोक वाटिका। इसका अर्थ निकालो। वाटिका कहते हैं इंतजार करने का स्थान, इंतजार करने का स्थान। कैसा? अशोक, जो शोक से रहित है। अब बताइए, जो शोक ही नहीं है, ऐसा वो स्थान है, तो काल क्या करता है? हमको सब कुछ वैभव दे करके शोक से रहित बनाता, संसार में फंसा देता है।
लेकिन वो सीता जी क्या करती हैं, जब राम और लक्ष्मण ढूंढते हैं, अंदर चल रही है कहानी, बाहर नहीं है। इस चीज को समझना मेरे सत्संगी भाई बहनों आप गहराई से। वो पात्र तुम्हारे अंदर बैठे सबके सब जितने भी हैं, तलाश करते हैं तो खोज करते करते मदद कौन करता है उनकी? हनुमान जी करते हैं। कौन करते हैं? मेरी बच्ची कल बता रही थी हनुमान जी का वो हुआ था, मूर्ति स्थापना, जो भी भंडारा हुआ, ये हुआ, भागवत भी हुई। मैं ये कहता हूं लोग हनुमान को जानते ही नहीं है। हनुमान वह साधक है जिसने मान का हनन कर लिया है, जिसने मान का हनन कर लिया है। मैं आया, मुझे बैठने के लिए मंच नहीं दिया, नीचे बैठा दिया, खड़ा कर दिया, जमीन में सुला दिया। अंदर अंदर सोच रहा हूं और मैं अब यहां दोबारा नहीं आऊंगा, यहां तो मेरी इज्जत ही नहीं हुई। मान का जो भूखा है वो हनुमान नहीं बन सकता, उसको तो दास बनना है, सेवक बनना है। और सेवक किसका बनना? सबके अंदर मेरे प्रभु हैं, सबके अंदर मेरे प्रभु हैं, कण कण में मेरे प्रभु हैं। मैं सबको हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं इन मकानों को हाथ नहीं जोड़ता, इस मकान में रहने वाले मालिक को हाथ जोड़ता हूं। इस मकान में रहने वाले आत्मा रूपी मालिक को मैं हाथ जोड़ता हूं। ये मेरे मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं। मैं इनकी सेवा किस प्रकार कर पाऊं? हे मेरे मालिक, मुझको ये सद्बुद्धि देते रहना। ऐसे मान का हरण करने वाला वो साधक ही हनुमान है। जितने भी संत महात्मा है सबके नाम का आगे दास है। दास क्या है? दास माने सेवक। गुरु महाराज के नाम के सामने भी आगे क्या? दास, सेवक, मालिक नहीं। तो जो स्वयं अपने आप को दास कह रहे तो आप बढ़कर के हो जाएंगे क्या इनसे? ऐसे वो सतपुरुष रूपी हनुमान जो मान का हनन कर लिया जिन्होंने, और वो 24 घंटे कल बताया था ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म में विचरण करता रहता है। उस नाम में हमेशा रहता है, वज्र की तरह से नाम की कमाई करता है। वज्र, वज्र माने कठोर, कठोरता के साथ अपने भजन में रहता है, नाम की कमाई करता है, उस पर कुर्बान हो जाता है। संसार के सब कामों को छोड़ करके जो आनंद आता है, मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है और पानी के बिना मैं मर जाऊंगा, मुझे वो शब्द का पानी पीना है, वो शब्द मुझे लेना है, उसमें मुझे आनंद आ रहा है, उसी में जो कुर्बान हो गया बजरंग, वज्र की तरह से जो उसी रंग में रंग गया, बलि हो गया, कुर्बान हो गया, उसका क्या बोलते हैं? बजरंग। आगे बोलो, बजरंग। ऐसे वो बजरंग बली दास रूप में सतपुरुष आकर के उन आत्माओं की मदद करते हैं। कहां बैठी है? लंका में। ये लंका है। सोने जैसी काया तेरी एक पलक में ढह जाएगी, आग लग जाएगी, जल जाएगा। सोने जैसी काया लंका जल जाएगी क्या? सोना जलता है क्या? बताइए आप, सोना जलता है क्या? वो तो जितना तपाओगे निखरता है, और खाक हो गई? नहीं, खाक नहीं हुई। ये काया के बारे में कहा है, सोने जैसी लंका तेरी एक पलक में ढह जाएगी। ये काया जल भी जाएगी और एक पलक में ढह भी जाएगी। तो वहां जाकर के सतपुरुष मदद करते हैं इस काल के देश से निकालने के लिए। हनुमान रूप, दास रूप बनकर के पहुंचते हैं और आत्मा की मदद करते हैं। और वहां जाकर के कहां आते वापस? कहां के राजा थे दशरथ? आपको याद नहीं रहता है, मैं इसीलिए बार बार पूछता हूं कि आप हो कहां इस समय पर। आप लोगों में कोई बिरले यहां हैं, काफी लोग बाहर हैं। कोई बिरले यहां बैठे हो, बाकी कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर हैं। बाहर का मतलब शरीर तो है यहां, लेकिन
आउट ऑफ स्टेशन। जब स्टेशन से बाहर रहोगे तो आपको वो चीज नहीं मिल पाएगी। यहां लेकर के आए, अवधपुरी नहीं आए थे, वो अयोध्यापुरी आए थे। स्थान वही है, समझ रहे इस चीज को। बहुत छोटे छोटे पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। वो राजा दशरथ का स्थान तो वही था, अवधपुरी। लेकिन राम जो वापस आए वहां वन से निकल करके क्या बन गई थी वो? अयोध्या। अयोध्या का मतलब वहां युद्ध नहीं है, युद्ध से रहित है। अब आपको युद्ध, ऐसे साधक के जीवन में युद्ध नहीं रहता है। कैसे? लव और कुश, लाभ और कुश मन हानि। लाभ से मतलब है ना हानि से मतलब है। वो जानता है कि यहाँ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। जब वहां आ जाते हैं तो कहते हैं रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। ये वो स्थान है जहां गुरु पूर्णमासी के बाद चौथे स्थान पर जाते हैं। 10वें दरवाजे का रूप क्या है जी? आप बोल देना, कोई सब सत्संगी हो। 10वें दरवाजे पर पहुंचते हैं तो कौन सा रूप मिलता है आपको? जोर से बोलो, कौन सा? गुरु पूर्णमासी। वो पूरा है, गुरु के पूरे दर्शन वहां हो रहे। जब गुरु हाथ पकड़ करके अंदर ले चलते हैं आपको, कहां ले जाते हैं? भंवर गुफा से। कहां? भंवर गुफा से जब अंदर ले जाके पहुंचाते हैं, वो कहां है, क्या चीज है वहां, कितना और कैसा रूप है? तेज। ये सूर्य कुछ भी नहीं है। और ध्वनि आ रही है, जो तू है सो मैं हूं, जो तू है सो मैं हूं, जो तू है सो। समझ रहे? नाम समझ गए ना? चौथा नाम जो तू है वही मैं हूं। ये है वो संतों का स्थान, वो जमघट है संतों का। यह है वो वाल्मीकि स्थान जहां सीता रूपी आत्मा रही थी। और यहां जाकर के साधक के जीवन में वो शक्ति आ जाती है लाभ और अकुश वाली। फटक रहता है संसार से। जब वन में भेजी तो कहते हैं जाने के बाद में तलाश की उनकी तो धरती फट गई, सीता समा गई। चौथा पद संतन का वासा, तहां से दर से अटल अटारी, राधा के स्वामी ने अद्भुत महल संभारी। धरती फटी, सीता समा गई। धरती पर अंदर का लोक खुल गया। चौथे के बाद 5वें की तरफ गई और कहां पहुंच गई? समुद्र की बूंद। मुक्ति हुई कि नहीं हुई? आवागमन खत्म हुआ कि नहीं? ये गुरु पूर्णमासी का महत्व इसलिए है, इस रामायण को अपने अंदर उतार लो। पढ़ने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। पूरी रामचरित मानस, मानस शब्द है, मानस का मतलब मनुष्य शरीर में ही वो रामायण है। मुक्ति हो गई। अब बात आ रही है, रात में आपसे कह रहा था, आप अपने बच्चों को कार वाला बनाना चाहते हैं या संस्कार वाला? मैं उदाहरण देता हूं आपको। आज जितने भी लोग हैं, जहां तक मैं मेरी नजर पसार करके देख रहा हूं, सत्संगियों में भी, रिश्तेदारों में, भाई बंधुओं में, आज के टाइम में सरकारी स्कूलों से ज्यादा पब्लिक स्कूलों की संख्या ज्यादा है ना? और हर व्यक्ति अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजना चाहता है। क्यों? वहां वो डिग्री हासिल जल्दी कर लेगा, पढ़ लिख लेगा, और पढ़ने लिखने के बाद में कौन सी मशीन बनेगा? नोट छापने वाली मशीन। इसीलिए भेजते हो ना भाई कि मेरा बेटा नोट छापने वाली मशीन बने, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, दुमही जिसको बोलते हैं। वकील को मैं दुमही बोलता हूँ। एक सर्प आता है 2 मुंह वाला, वो दोनों तरफ से खाता है, उसको बोलते हैं वकील। आप में से कोई वकील तो नहीं बैठा है कहीं गाली दे मुझको? वो कौन है? वकील, नेता।
बड़ा खुश हुए। वो ऐसा नेता जो लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं, उसका नाम नेता। सब वो बनाना चाहते हैं। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं कहीं भाई, आप भी यही चाहते हो ना मेरा बेटा ये बने? चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहते हो तो बोलो जय गुरुदेव। अरे जो बोल दिया करो भाई, चाहते तो हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते। गौर करना, एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। फौज में कर्नल साहब थे, समुंदर सिंह उनका नाम, अलवर के रहने वाले। समुंदर सिंह उनका नाम, कर्नल साहब थे, रिटायर होकर के घर आए। सर्विस के टाइम में ही शादी वादी हुई, पत्नी घर में आई, उन्होंने 2 बच्चे पैदा किए। कितने बच्चे? और दोनों को वो कार वाला बना रहे हैं। आप सभी कार वाला बना रहे हैं, अब माने या ना माने। उन्होंने कार वाला बना दिया, एक इंजीनियर बन गया, एक डॉक्टर बन गया। तो कार घर में आई कि नहीं आई? बंगला भी हो गए। और दोनों की सर्विस लग गई, बाहर चले गए। वो अलवर में रह गए, पति पत्नी दोनों। अब बताइए, बच्चों की जरूरत जवानी में पड़ती है या बुढ़ापे में? वो तो चले गए, पक्षी उड़ गए। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया, सब्जी लाता, घर की सफाई कर देता। सेवा के लिए नौकर रख लिया। उनकी धर्म पत्नी, कौन सी पत्नी? ना पत्नी, धर्म पत्नी नहीं, पत्नी। आप समझ रहे, मैं 2 चीज बोल रहा हूं, एक पत्नी और एक, ये अलग अलग होती है कि एक? पत्नी वो होती है जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को और सब लोगों को पतन की तरफ ले जाती है, वो होती है। और धर्म पत्नी वो होती है अपने परिवार को, अपने बच्चों को सत्संग में लाती है, संस्कार वाला बनाती है, धर्म के साथ जोड़ती है। फर्क समझ में आ गया? उनकी पत्नी बीमार पड़ गई, इलाज चलता रहा, समाचार भेजते रहे, कर्नल साहब बेटो तुम्हारी माँ बीमार है, देखने आ जाओ। लेकिन कोई नहीं आया। समय बीता, एक दिन पत्नी का स्वर्गवास हो गया। समाचार कर्नल साहब ने अपने कार वाले बच्चों को समाचार भेजा, जिन्होंने अपनी जीवन की कमाई अपने बच्चों को कार वाला बनाने में लगाई। मृत शरीर घर में पड़ा हुआ है, बेटा नहीं आए। एक दिन निकल गया, लेकिन बेटे आ जाए तभी तो दाह संस्कार करवाऊं, मेरे लाडले बेटे आ जाएं। कैसे बेटे? लाडले बेटे आ जाएं तभी इनका संस्कार करवाऊंगा, तब तक नहीं। बर्फ की सिल्ली ले आए, बर्फ में लगा दिया। दूसरा दिन निकला, शाम हो गई, और शाम हुई तो छोटा बेटा आया। बेटे से पूछा, बेटा तेरा बड़ा भाई? कि पिताजी आ रहे हैं। आजकल ये डिब्बे नहीं, ये बड़े झूठ बुलवाते हैं, इनमें झूठ बोलने की कला आ गई है। कहीं कुछ कर रहे, कह कुछ रहे हैं। शाम हो गई, बड़े भाई के बारे में पूछ रहे कर्नल साहब, बेटा भाई तेरा भैया कि आ रहे हैं, कहीं अटक गए होंगे। दूसरा दिन भी निकल गया, रात निकल गई पूरी। दोपहर के टाइम पिताजी से कहने लगे, पिताजी सच सच बता दूं आपको क्या कारण है? वो घबरा गए कि कोई हादसा तो नहीं होगा मेरे लाडले बेटे के साथ, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई है, छुपा रहा है मुझसे। कितना मोह है हमको अपनी संतान से, आपको भी है ना, छुपा तो नहीं रहा है। कर्नल साहब की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की शक्ल सामने घूमने लग गई। अलग कमरे में ले जा करके छोटे बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी सच सच बताऊं क्या बात है? बेटा जल्दी बता। पिताजी बात यह है कि हम दोनों भाइयों में बैठ करके समझौता हुआ, और समझौते में ये तय किया कि बड़े भाई भैया मुझसे कहने लगे माताजी गुजरी हैं, भैया तू चला जा, पिताजी गुजरेंगे तब मैं चला जाऊंगा।
समझ गए बात कार वालों की। छोटे भैया से कहा भैया तू चला जा, माँ गुजरी है तू चला जा, और पिताजी जब गुजरेंगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं। ये कर्नल साहब ने जब बात सुनी तो बताइए उनका सीना गर्व के साथ फूल करके कुप्पा हो जाएगा क्या? ये मायूस हो जाएंगे, ना रो पा रहे थे ना हंस पा रहे थे। सोच उनका विवेक ने काम करना बंद कर दिया था और घबरा करके कहने लगे बेटा तुम्हारा फैसला दोनों भाइयों का मुझे बड़ा पसंद आया है, तुम्हारा फैसला मैंने मान लिया है, स्वीकार कर लिया कि बैठो। उन्होंने तुरंत एक वकील को बुलाया, स्टाम्प विक्रेता को बुलाया, टाइपिस्ट को बुला लिया, एक कमरे में उनको सबको बैठा लिया, कमरा बंद कर दिया अंदर से। लोग बाहर बैठे हैं, डेड बॉडी भी रखी हुई है। वकील साहब से कहा कि आप स्टाम्प लेकर के मेरी पूरी जायदाद जितनी भी है सबको जय गुरुदेव ट्रस्ट के नाम लिख दो। किसके नाम? जय गुरुदेव। कोई भी ट्रस्ट मान लीजिए, मैं ले ही रहा हूं नाम, ट्रस्ट के नाम लिख दो, जिससे ये परोपकार में तब भी लग जाएगी। और ये मेरा मकान है ये मेरे नौकर को दे दो, क्योंकि इसने मेरी सेवा की है। लिखवा दिए, सबको बाहर निकाल दिया, कागज पूरे वकील को दे करके भेज दिया कि इनको दे देना भाई, जैसे जैसे मैंने फैसला किया है। और फिर एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, बेटा तुम्हारा फैसला मुझे पसंद आया, मुझे इस बात की तकलीफ हुई कि तुम दोनों को अलग अलग आना पड़ता, एक साथ आना चाहिए था, नहीं आए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फैसले को स्वीकार करते हुए दोनों एक साथ हमारा दाह संस्कार कर देना। और रिवाल्वर निकाल करके अपनी खोपड़ी पर लगाई, सुसाइड कर लिया। अब आप लोग बताइए, आप लोग जितने भी हैं इस दुनिया में आज की तारीख में सब कार वाला बनाने के चक्कर में लगे हुए अपने संतान को, तो मुझको बताइए वो संतान आपको साथ देगी क्या? दे रही है क्या? अगर दे रही होती साथ आपका तो वृद्धाश्रम में भीड़ नहीं मिलती बुजुर्गों की। जहां जहां वृद्धाश्रम है जाकर के देख लीजिए क्या हालत हो रही है। और गुरु महाराज ये कहते हैं आप अपने बच्चों को संस्कार वाला बनाइए, संस्कार रहेंगे तो आपके पास रहेंगे। क्या रहेंगे? आपके पास रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। और ऐसे ऐसे लोग बैठे, अगर उसके नाती पोता उनके घर में अचानक आ जाए तो दादाजी अपने नाती पोता को नहीं पहचान सकते और नाती पोते दादाजी को नहीं पहचान सकते। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन ये करने आया हूं सत्संगी भाई बहनों, आप सभी से अपने बच्चों को संस्कार वाला बनाइए। गौर करना सज्जनों, दो पति पत्नी 10 वर्ष हो गए शादी हुए, संतान नहीं हुई। अब दोनों बड़े परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, सब कहने लगे शादी हो गई, सब संपन्नता घर में है, कोई कमी कैसी भी नहीं है, बिना संतान के क्या है। लेकिन वो दोनों गुरु महाराज के पास आश्रम में जाते आते रहते थे। एक दिन प्रार्थना की, स्वामी जी महाराज संतान, ये ऐसी तकलीफ है, कितना भी भजन ध्यान पर बैठो लेकिन ध्यान संतान की तरफ जाएगा। संतान होनी चाहिए, संतान होनी चाहिए। जब रो करके प्रार्थना इनसे की, स्वामी जी बोले चलो तुम्हारी संतान हो जाएगी। बड़ी खुशी हुई, लेकिन संतान तो हो जाएगी, तुम उसे देख नहीं पाओगे। संतान तो तुम्हारे हो जाएगी लेकिन तुम उसको देख नहीं पाओगे। जैसे तुम देखोगे दोनों के दोनों अंधे हो जाओगे, दोनों के दोनों। अब आप लोग बताइए, जब ये वरदान मिल गया संतान तो हो जाएगी, लेकिन तुम जैसे अपने बच्चे को देखोगे तुम दोनों अंधे हो जाओगे। आप
संतान पैदा पसंद करेंगे? संतान पैदा करना पसंद करेंगे? नहीं, जरूर करेंगे, चाहे हम अंधे हो जाए, लेकिन हमारे घर में संतान हो, हाथ तो फेर के देख लेंगे, उसकी बोली तो सुन लेंगे। ये ममता है। वरदान दे दिया, समय आया, संतान हुई, सब परिवारों वालों को पता था कि ये देख लेंगे तो अंधे हो जाएंगे, इसलिए दोनों माता पिता को बच्चे से अलग कर दिया। एक बगल के कमरे में बच्चे को रखा, परवरिश करते रहे, लेकिन माँ दूसरे अलग कमरे में थी, पिताजी बाहर। एक दिन रात को बच्चा रो रहा था, बिलख रहा था। उसके रोने की, बिलखने की आवाज माँ के कानों में पड़ रही थी। रहा नहीं गया, मेरा लाडला बेटा भूखा है। उठ करके गई, पता था कि मैं अंधी हो जाऊंगी। गई, जैसे वो जाने लगी तो उनके पति देव को भी पता चल गया ये जा रही है, देखेगी और ये अंधी हो जाएगी, तू भी इसका साथ निभा, तू भी चल। दोनों के दोनों कमरे में पहुंचे, बच्चे के पास में, गोदी में जैसे बच्चे को लिया और देखा दोनों ने, दोनों के दोनों अंधे हो गए। बच्चा बड़ा होने लगा, 15-20 साल का हुआ। ये चर्चा उसको पता चली, तू गुरु महाराज के वरदान से पैदा हुआ है और माता पिता को ये श्राप मिला हुआ था कि जैसे ही तुम बच्चे को देखोगे तो अंधे हो जाओगे, कि मेरी वजह से मेरे माता पिता अंधे हुए हैं। उस बच्चे में वो संस्कार थे कि रोजाना सत्संग में आता जाता था कि मैं मेरे माता पिता की सेवा करूं। लेकिन देखिए आँख कैसे, आँख की चिंता उस बच्चे को हो गई। जाकर के गुरु महाराज के चरणों में पड़ गया, रोता रोता बोला, स्वामी जी महाराज मैं बड़ा कलंकित हूँ, इस समाज के अंदर मेरा कलंक धुला दीजिए, क्योंकि मुझे देखने के बाद में आपके आशीर्वाद से मेरे माता पिता अंधे हुए हैं, उनकी आंख कैसे सूझती हो जाए, चाहे कितने भी कष्ट मुझे उठाने पड़े, कुछ भी मुझे करना पड़े, लेकिन मुझको ये उपाय जरूर बता दीजिए। स्वामी जी महाराज दयालु, आप प्रार्थना गाते ना, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया। मैं ये भी कहा करता हूँ, आपका लाडला बेटा आपसे 10 रुपये मांगता है, पिताजी 10 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये दे दीजिए, 10 रुपये दे दीजिए, मैं चॉकलेट लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा। आप अपने बच्चे के ऊपर खुश होकर के, उसके व्यवहार से खुश होकर के 100 का नोट उसको दे देते हैं, तो दया कम की कि ज्यादा? कम की कि ज्यादा की? अच्छी कर दी ना। और उस 100 का नोट लेने के बाद फिर आपके पास आकर के दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। आप क्या कहोगे? नालायक कहीं के 100 रुपये दे दिए, अभी भी तो भूखे ही मरता जा रहा है। और स्वामी जी ये कहते, मैंने तुझको ये खजाना दे दिया, तुमको वो खजाना दे दिया जिस खजाने की पायो जी मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल जाता हूँ, बता दिया करो थोड़ा। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक है। वस्तु अमोलक, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा, कृपा करके उन्होंने अपना मुझे बनाया और मुझको 10 रुपए की जगह 100 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, और फिर मैं बाबा जी के पीछे पड़ा रहूं, भीख दे दीजिए, भीख दे दीजिए, भीख दे दीजिए, भीख दे, दया कर दीजिए। बाबा जी थप्पड़ मारेंगे, भीख देंगे। बोलो क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अरे स्वामी जी ने सब खजाना तुमको दे दिया, उसका उपयोग तो तुम कर नहीं रहे, और रात दिन दे बाबा दे दे, बाबा दे दे, बाबा दे दे, कटोरा लेकर के घूम रहे, भिख मंगे कहीं के, राजा की संतान होकर के भिख मंगा तू। तुम्हारा बेटा कटोरा लेकर के पड़ोसी के यहाँ जाए मांगते टोले तो भिख मंगा हुआ कि नहीं हुआ? आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? यही बाबा जी को तकलीफ होती है। मेरे सत्संगी भाई बहनों को मैं देखता हूँ कटोरा लेकर के दुर्गा के मंदिर में, भैरव के मंदिर में, फलाने के मंदिर में, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मेरे लिए वो कर दो। भिख मंगे हो कि नहीं?
तो इनको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बात कहाँ चल रही थी? बात कहाँ थी? मैं भूल जाता हूँ, बता दिया करो भाई। नोट छापने वाली मशीन। और लड़का रोता रोता बाबा जी से कह रहा, स्वामी जी महाराज से कहते हैं मुझको वो उपाय बताइए जिससे मेरी माता पिता की आंखें सूझती हो जाए। स्वामी जी बोले, बेटा बड़े बड़े महापुरुषों के आश्रम हैं, वहां अमृत के कुएं हैं, 66 कुओं पर जाकर के, अमृत के कुओं पर जाकर के एक एक कुएं के पानी लेकर के अपने माता पिता की आंख में डाल, जैसे 66 तीर्थ तेरे पूरे हो जाएंगे, जल डालते डालते तेरे माता पिता आंखों से देखने लग जाएंगे। वो बेटा कार वाला बना कि संस्कार वाला है? बोलिए जरा। वो बेटा जो अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए लेकर के जा रहा है, कहा अब आजकल के साधन नहीं थे उस समय पर, काबर, ये महीना काबर का चल रहा है। अगर सचमुच में उनसे कहा जाए इस काबर के ऊपर तुम अपने माता पिता को बैठा करके तीर्थ करवा लो, अरे काबर मनी आजकल तुम्हारे पास गाड़ियां भी, गाड़ी में बैठा करके एक साल में एक जगह तीर्थ पर ले जाओ कम से कम, एक जगह सत्संग के लिए तो ले जाओ कम से कम। कार में बैठा करके, अरे नालायक हो तुम, कार में बैठा करके अपने माता पिता को नहीं ले जा सकते और कंधे पे बांस का डंडा रख करके 2 लोटा लटका करके पैदल पैदल जा करके पानी ला करके इस मंदिर की मूर्ति पर चढ़ाते हो। जो असली मंदिर माता पिता घर में बैठा हुआ उनको पीने तक का पानी नहीं देते हो तुम, लोटे भर करके सुबह। ये असलियत है, ढोंग है। ढोंग में जी रहे हैं लोग, ढंग में नहीं जी रहे हैं। ढोंग में लोग जी रहे हैं, ढंग में नहीं जी रहे। यहां ढंग सिखाया जाता है, ढंग। वो कौन था? वो बेटा कौन था? श्रवण। आप लोगों से ईमानदारी से बताना, हाथ उठा करके जय गुरुदेव बोलते हुए कहना कि हमारे घर में हमको श्रवण कुमार जैसा बेटा चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ ऊंचा करके बोले चाहिए। श्रवण कुमार जैसा संस्कारी बेटा जरूरत है कि नहीं है? तो बोलो जय गुरुदेव। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आज इनकी तरफ से आपके घर में 100% 101% आपके श्रवण कुमार ही पैदा होगा। लेकिन हे मेरी माता और बहनों, आप सभी जो बैठी है सुन रही हैं मेरी बात को, जो इनकी ही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके भी श्रवण कुमार पैदा जरूर होगा। लेकिन आप अपने अपने पतियों को, अपने अपने क्या बोला है, पतियों को, अपने अपने हस्बैंडों को श्रवण कुमार बना देना। अगर वो श्रवण कुमार तुम्हारे ने बना दिए, तुम्हारे संतान भी श्रवण कुमार जैसी हो जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? ये सिखाया जाता है इस पाठशाला के अंदर। रात के सत्संग में 5 देवताओं का जिक्र था। कितने का था? जिनमें से कितने का जिक्र सुना आप लोगों ने? मैं ये बस यही इसलिए पकड़ता हूं, 5 में से कितने की चर्चा सुनी रात? मात्र गणेश जी सुना? कितने गुण गणेश जी में? 6 बताए थे। 6 बताए थे। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करम ब्रह्मा विष्णु। हे भवानी हो, भवानी मतलब माता बहनों, अपने अपने पतियों को श्रवण कुमार बनाओ तो तुम्हारे भी श्रवण कुमार पैदा होने लग जाएंगे, संस्कारी बच्चे पैदा बनने लग जाएंगे। तो मुझसे एक जगह सत्संगी भाई के परिवार में ही उनके पिताजी गुजर गए थे। उनका नाम है गोपीचंद गुजर, आपके यहाँ आते भी रहते हैं। उनके पिताजी जब गुजरे
तो लोगों में गांव में बैठ चर्चा चल रही थी कि पंडित जी को बुलाओ और गरुड़ पुराण पढ़वाएंगे। आपके यहाँ भी होता है गरुड़ पुराण का सिस्टम होता है? हाँ, पंडित जी पढ़ते हैं जिसमें 16 अध्याय होते हैं। गलत नहीं बोल रहा हूँ, हो सकते ज़्यादा कम होंगे लेकिन होंगे जो भी है। चलो, तो मैं बोला कि यहाँ गरुड़ पुराण क्या पढ़वाना है, गुरु पुराण पढ़वाओ भाई। क्या करना है? गरुड़ पुराण छोड़िए, गुरु पुराण करवानी है। नई सिस्टम चलाइए अपना। तो भाई साहब कौन पढ़ेगा ये गुरु पुराण? गुरु का बेटा ही पढ़ेगा और कौन पढ़ेगा भाई? उनका चेला ही पढ़ेगा कोई गुरु पुराण? तो फिर तो आप ही सुनाओ। रुकना तो पड़ेगा फिर वो 7, 8, 10 दिन जो भी है। हकीकत में हुआ यही, मैं 7, 8 दिन रुका। हमारा मेवाती इलाका ज़्यादा है, मुसलमान बहुत हैं, तो वो रोजाना गुरु पुराण सुनने आया करते थे। सामने जैसे आप बैठे से वो बैठते थे। तो उसमें कुरान में 14 तबक बोलते, तबक अपने बोलते 14 लोक। गरुड़ पुराण में 14 लोकों की चर्चा है, जिनको 14 भवन भी बोलते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 14 लोकों के बारे में जानते हैं कि ये 14 लोग हैं? हाथ ऊंचा करके बता दीजिए थोड़ा। जो जानते हैं, सुनते रहते हो,